हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है बिजनेस सक्सेस लहरपुर यूट्यूब चैनल पर। और आपके लिए यहाँ पर यूपीटीटी से संबंधित बाल मनोविज्ञान, हिंदी, संस्कृत तथा पर्यावरण की क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। आइए चलते हैं आज की क्लास को। किशोरावस्था बड़े तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो आपको पहले से भी मालूम है। यह कथन किसका है? स्टैनली हॉल का। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत की प्रतिपादक कौन है? तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक महोदय ने। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं होता? प्रसार मापक नहीं होता है। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, क्या होता है? परिवर्तन। किशोरावस्थाओं की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, कौन सा नहीं होता है इसमें? संस्कृति। लिंग भेद, तनाव, पोषण, ये सभी बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, सिर्फ संस्कृति नहीं होता है। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? तो अधिगम कहलाता है। पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? तो वह आपका माध्य कहलाता है। आप लोग निकालिए, समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। इसमें जो पद होते हैं उसका टोटल करके उसमें भाग दिया जाता है पदों की संख्या से। बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? तो आपको याद रखना, किशोरावस्था में। जिन तत्वों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। कथन किसका है? तो यह आपका वुडवर्थ महोदय का। यह स्मृति की परिभाषा है। जिन तत्वों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। यह कथन है वुडवर्थ का। CAT चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट किसके लिए होता है? कितने से कितनी अवस्था तक होता है? तो वो आपको याद रखना है, यह आपका 3 से 11 वर्ष की अवस्था तक के बालकों के लिए होता है। आइए आगे प्रश्न। संवेग का प्रकार नहीं है, तो आपको याद रखना है, ध्यान संवेग का प्रकार नहीं होता है। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है 140 से अधिक। पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं। कितने प्रकार की स्थितियां बताई इन्होंने? 4 प्रकार की। आपको चारों अवस्थाओं का समय याद रखना है। किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था किसने कहा था? कथन है स्टैनली हॉल का। किशोरावस्था को बहुत गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा था स्टैनली हॉल ने। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 सूत्र से मापन किया जाता है किसका? बुद्धि लब्धि का। मानसिक आयुक्ता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है? सृजनात्मकता। शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है? यह कहलाता है आपका व्यक्तिक भिन्नता। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व को कठिनाई होती है किससे? बौद्धिक विकास में। संज्ञानात्मक यदि विकास की क्षमता की कमी है तो उसकी व्यक्तित्व को कठिनाई होती है किसकी? बौद्धिक विकास से। शिगमन फ्रांड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है। किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन क्या कहलाता है? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, संवेगा स्वास्थ्य, यानी कि उपरोक्त सभी। किसी के द्वारा यदि कोई भी परिस्थिति है उसमें समायोजन कर रहा है तो वह उपरोक्त सभी आएगा इसमें। किसी समस्या का समाधान करने के लिए अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना क्या कहलाता है? तो आपको याद करना है, तर्क कहलाता है। ये आपके सारे प्रश्न पहले की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। कथन किसका है? यह कथन आपका स्किनर महोदय का है। बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। यह कथन आपके स्किनर महोदय का है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। यह कथन बहुत इंपॉर्टेंट है वाटसन, क्योंकि वाटसन कौन थे? व्यवहारवादी थे। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है मानसिक आयु बटी वास्तविक आयु गुणे 100, जिसमें एक गुणा 100 लगा, यानी कि सा ऑप्शन सही है। बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से कथन है आपका गैरिसन महोदय का। जिन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो वह आपको याद रखना है 4 अवस्थाओं का। बाल विकास का तात्पर्य होता है क्रमिक परिवर्तन से।
बाल विकास में क्या होता है, क्रमिक परिवर्तन होता है। पहले शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इस तरीके से ये आपकी अवस्थाएं चलती हैं। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विकार को प्रस्तुत करता है वह कहलाता है, वह आपका कहलाता है बुद्धि। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है, बुद्धि। बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसने दिया था, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है, स्पीयरमैन ने। बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयरमैन ने। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया था। T80 परीक्षण की कार्ड संख्या कितनी होती है, तो आपको याद रखना 30 होती है इसमें। T80 परीक्षण की कार्ड संख्या कितनी होती है, 30। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं, अधिगम। भाटी या बेटी परीक्षण संबंधित है किससे, बुद्धि से। यदि किसी बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 150। सूच के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो आपको याद रखना कोहलर कैसे वैज्ञानिक थे, गेस्टाल्टवादी। प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया कथन किसका है, गुड महोदय का। यह परिभाषा आपकी टीटी की परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, यह कथन किसका है, यह रॉस का। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, कथन है रॉस का। आज के ये आपके प्रश्न कंप्लीट हुए। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।